स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, अब आज के टाइम आप लोगों को एक चीज पता है कि दुनिया गोल है ना? लोग कहने में भी बोलते हैं कि भाई दुनिया गोल है, जहां चलोगे वहीं पहुंच जाओगे। बहुत पहले शायद लोग ऐसा नहीं बोलते होंगे, आज से 400-500 साल पहले लोग शायद ऐसा नहीं बोलते होंगे। और इसकी वजह जो रही होगी वो ये रही होगी कि उस समय में लोगों का ये मानना था कि दुनिया जो है वो फ्लैट है। दुनिया जो है वो क्या है? गोल नहीं है, फ्लैट है। मतलब कि आपके चारपाई की तरह, आपके डेस्क की तरह, आपके घर के छत की तरह दुनिया फ्लैट है। चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, एक पॉइंट के बाद गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर फ्लैट सरफेस है तो कहीं ना कहीं तो उसका किनारा भी होगा ना, वो किनारे का डर था। अब ऐसे में क्या होता है कि फर्डिनांड मैजेलन, जो कि एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर होते हैं, ठीक है, वो दुनिया का सरकम नेविगेशन शुरू करता है भाई साहब 1519 में। ओके, उस सरकम नेविगेशन में क्या होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो बेचारा जो है यूरोप से चलता है, ठीक है, और यूरोप से चलने के बाद जो है वो अमेरिका पूरा जो है सबके इस किनारे से समुद्र से होते हुए घूमते हुए जो है देखो तो इस डायरेक्शन से जो है वो मूव करता है और फिर घूम घुमा के जो है फिर इधर पीछे जो है अफ्रीका वाले रास्ते से लौट के जो है चला आता है। जहाँ से चला होता है वहाँ पहुँच जाता है। ऑफ कोर्स इस रास्ते में क्या होता है, वो 5 जहाज़ लेके जाता है, एक जहाज़ जो है उसका वापस पहुँच पाता है। पर एटलीस्ट इससे एक चीज़ तो प्रूव होता है कि दुनिया क्या है, गोल है। चलो, अगर इतने सबूत को नहीं मानोगे दूसरा भी है केस। अब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जानते हैं कि नहीं, अंतरिक्ष यात्री सब। अब अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस में जाते हैं और वहाँ से जब वो धरती को देखते हैं, धरती कैसी दिखती है? गोल दिखती है। अब ठीक है, उनकी कहीं बात नहीं मानोगे, कोई बात नहीं है, उन्होंने फोटो खींच के भेज दिया। हाँ, देखो भैया तुम्हारी धरती क्या है, गोल है। खैर एनीवेज, धरती सिर्फ गोल ही नहीं है, धरती की और भी खासियत है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अर्थ है, ये एकमात्र नोन प्लानेट है जो कि लाइफ को सस्टेन करता है। मतलब एक सिर्फ इसी प्लानेट के बारे में हम जानते हैं कि ये लाइफ को सस्टेन करता है, बाकी किसी प्लानेट के बारे में अभी तक ऐसा नहीं पता चला है। और हमारे इस अर्थ में अगर देखो तो मेनली जो है 2 तरह के ज्योग्राफिकल बॉडीज जो है प्रीडोमिनेंटली हैं, सबसे प्रमुख रूप से हैं। कॉन्टिनेंट्स, जो लैंड मास हो गया वो कॉन्टिनेंट्स हैं, और दूसरी तरफ जो वाटर बॉडी, जो वाटर मास है उसमें मेन आपका हो गया ओशंस। कॉन्टिनेंट का मतलब महादेश और ओशन का मतलब क्या है, समुद्र। ऑफ कोर्स अब मान लो कि अब धरती तो पूरी की पूरी नहीं देख सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, तो हम इसको जो है एक जगह पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके हैं। एक तो हो गया हमारा ये ग्लोब, ठीक है। अब इस ग्लोब में क्या है कि ये बिल्कुल गोल मटोल सा स्फेरिकल है, ऊपर नीचे थोड़ा सा देखो पिचका भी हुआ है, पूरा का पूरा गोल नहीं है, ऊपर नीचे जो है थोड़ा सा जो है ये फ्लैट टाइप का होगा। एनीवेज, ये जो है अर्थ का जो मॉडल है इसको आप घुमा फिरा के देख सकते हैं और आपको जो है इसमें अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस जो हैं वो दिख जाएंगे। मेनली आपको जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ओशंस हैं, ये सब आपको दिख जाएंगे। यार अच्छी बात है ना, ऐसा ही दिखना चाहिए। बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। दूसरी तरफ आपके सामने है मैप। ये मान लो दुनिया का मैप हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर मान लो जैसे कि ग्लोब पर जो पूरा दुनिया का फोटो बना हुआ है ना, अगर मान लो कि ग्लोब को बीचों बीच जो है काट के और उसको फैला दो बिल्कुल से संतरा के छिलके की तरह, तो ये मैप बन जाएगा आपका 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस पर। जहाँ ग्लोब क्या है, स्फेरिकल है, गोल मटोल है। मैप क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल समतल है। उसी पर जो है पूरे अर्थ के जो भी डिफरेंट लैंड मासेस हैं, वाटर बॉडीज हैं, सबको दिखाया गया है। तो इस तरीके से क्या कह सकते हो आप कि किसी भी जगह के अर्थ के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है हम ग्लोब का भी यूज कर लेते हैं, मैप का भी यूज कर लेते हैं। ग्लोब की खासियत क्या है कि ये अर्थ की तरह ही गोल मटोल है और इसको घुमा घुमा के हम जो है डिफरेंट लोकेशंस को देख सकते हैं, और इसके अलावा ये खेलने में भी काम आ सकता है कि नहीं, बहुत फनी चीज़ है। दूसरी तरफ जो है मैप जो है उसकी खासियत क्या है कि आप पूरी की पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हो। ग्लोब में क्या है, घुमा घुमा के देखना है ना, मैप में आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी द एंटायर अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस एट वन गो, दैट इज वन एडवांटेज। इसके आगे भी मान लो कि हम ग्लोब और मैप के बाकी भी कंपैरेटिव वैल्यूज को देख सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ग्लोब के साथ कि ग्लोब जो है, चूंकि भाई कितना भी होगा तो छोटा मोटा होगा ना ग्लोब, हाँ, अगर आपको इजीली कैरी करना है तो, या इजीली उसको यूज करना है तो उस पर जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, छोटे टाउन्स हैं, कंट्रीज हैं,
इन सब को आप नहीं दिखा सकते हो। ग्लोब पर जब भी दिखाओगे आपको पूरे अर्थ को दिखाना पड़ेगा, और जब मान लो पूरे अर्थ को दिखाओगे तो उसमें मान लो कि अब हिमालयाज हमको दिखाना है, या फिर मान लो कि हमको जो है दिल्ली दिखाना है, पॉसिबल होगा क्या? नहीं पॉसिबल होगा। पटना हमारा कभी नहीं आ पाएगा ग्लोब पर, ये एक प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या है, ग्लोब में किसी भी जगह को देखने के लिए आपको रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ जाएगा उसको। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ना कि अगर मान लो कि हम इस ग्लोब को देख रहे हैं तो एक पार्ट को छोड़ के दूसरे पार्ट को अगर हमको देखना होगा तो क्या करना होगा, हमको ग्लोब को ऐसे करके जो है घुमाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तो अगले हिस्से को देख पाएंगे हम। मैप में ये लोचा नहीं होता है। मैप में एक साथ मैप फैला दो, पूरा का पूरा जो है अर्थ आपके सामने आ जाएगा, या जो भी जगह आपको देखना है वो आपके सामने आ गया। दूसरी बात यह है कि ग्लोब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर बड़ा ग्लोब बनाओगे कि आपको चीज़ें साफ साफ देखनी है, तब मुश्किल ये होगी कि अब इतना बड़ा ग्लोब अगर हो जाए तो उसको घुमाने में भी तो लोचा होगा ना। या मान लो कि अगर इस स्कूल के बिल्डिंग इतना बड़ा अगर ग्लोब बन जाए तो फिर उस ग्लोब को देखने के लिए भी हमको जो है घोड़ा रखना पड़ेगा या कार रखना पड़ेगा, तब हम चारों तरफ से घूम घूम के देख पाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ग्लोब चूंकि भाई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी प्रॉब्लम होती है। ये सब प्रॉब्लम किस चीज़ के साथ नहीं होती है? मैप के साथ। मैप के साथ फीचर क्या है कि आप जो है पूरे अर्थ का भी ड्राइंग बना सकते हो, या फिर अर्थ के किसी एक हिस्से का ड्राइंग आप इसके ऊपर बना सकते हो। क्योंकि हम इसको हर एक एरिया के हिसाब से जो है बना सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर हमको किसी छोटी जगह को भी देखना है तो उस छोटी जगह का मैप बना के हम उसको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में दिखा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैप को कैरी करना भी तो ईजी है, मोड़ वोड़ के जो है जेब में भी रख के निकल सकते हो। सो दैट इज़ योर मैप। तो हम लोग जो है मेन फोकस करने वाले हैं अभी यहाँ पर मैप पर। तो मैप जो है, मैप में आपका दो टाइप आ जाएगा, पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप कौन से हो गए? जैसे कि यहाँ पर आपको ये पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है इंडिया का, तो इसमें आप नोटिस करिएगा, इसमें जो है इंडिया की बाउंड्री दिखाई गई है। इंडिया के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को दिखाया गया है कि नहीं? तो बेसिकली वो मैप जो कि किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट, पॉलिटिकल यूनिट्स के बाउंड्रीज को बताती हैं, वो पॉलिटिकल मैप आपकी हो गई। ओके, इसी तरीके से जो है फिर आपको यहाँ पर फिजिकल मैप दिया गया है, जहाँ पर कि हम जो है इंडिया के डिफरेंट लाइक लैंड फॉर्म्स को देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ गया आपका, फिर जो है हिमालय जो है वो टॉप पर आ गया है आपका, है ना। यहाँ पर आप हिमालयाज को देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप नीचे चले बीच में आए तो यहाँ पर डक्कन प्लेट्यू को हम देख सकते हैं इस वाले सेक्शन में। इधर से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आ गया हमारे पास। और सबसे बॉटम में मान लो कि हमारे पास जो है श्रीलंका भी दिख जाएगा आपको, अगर आप ढंग से कोशिश करिएगा तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पास जो है ये फिजिकल मैप हो गया। लेकिन चाहे आप जो है पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं या फिर आप फिजिकल मैप देख रहे हैं, दोनों कंडीशन में आपको जो है मैप में एक की दिया जाएगा, लेजेंड दिया जाएगा। इसका पर्पस ये होता है कि मैप को समझने के लिए आपको जो है ये इंडिकेशंस दिया गया। जैसे मान लो कि हम अगर यहाँ पे इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देख रहे हैं, तो पॉलिटिकल मैप को देखते वक्त जो है एक चीज को नोटिस करो आप, यहाँ पर इस वाले हिस्से को नोटिस करो। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग टाइप के सिंबल्स दिए गए हैं और इनका मतलब समझा दिया गया है आपको। तो मतलब कि अगर ये पर्पल कलर का जो लाइन होगा वो जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को दिखाएगा, दूसरी तरफ जो व्हाइट वाला लाइन है वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बाउंड्रीज को दिखा देगा, उनकी सीमा को दिखा देगा। दूसरी तरफ जो ये रेड स्क्वायर के अंदर जो है ये किसी कंट्री की राजधानी को दिखाएगा। दूसरी तरफ जो ब्लैक वाला गोल धब्बा है ये जो है स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैपिटल को दिखाएगा। तो ये जो आपको बताया गया, तो इससे फायदा क्या होगा? अब इसे मान लीजिए कि मुझे नहीं पता इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की राजधानी कहाँ है, लेकिन इस मैप को देख के और इस जो है की को देख के मैं इजीली इस मैप में ये पता कर सकता हूँ कि ठीक है, चलो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। अरे अपने बिहार का किधर है? हाँ, पटना है ना अपने बिहार का। हाँ, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। That is what key does in a map. Key provides you the information through which you can understand the map. क्योंकि मैप मान लो एग्जैक्टली उस जगह का फोटो नहीं है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसकी ड्राइंग है। इसमें हम जो है हर एक चीज का फोटो नहीं बनाते हैं, उसकी जगह पर हम कुछ ना कुछ सिंबल का यूज करते हैं। और की हमको ये सिखाता है कि कैसे जो है इस सिंबल का यूज करना है, कैसे इसको समझना है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर पॉलिटिकल हो। खैर, फिजिकल मैप में आपको क्या दिखेगा? जैसे पॉलिटिकल मैप में हम जो है कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इस सब की बाउंड्री को देख रहे थे। फिजिकल मैप में हमको क्या दिखेगा? तो जो डिफरेंट लैंड फिजिकल फीचर्स हैं लाइक माउंटेन्स, मैदानी एरिया, प्लेन्स, प्लेट्यूज, पठारी एरिया, वैलीज, घाटी, रिवर्स,
सी, ओशंस, ये सब चीज़ें जो है हमें फिजिकल मैप में दिखती हैं। ओके, मैप में मान लो कि इन की के अलावा की जो आपको दिया गया था डिफरेंट सिंबल्स को समझने के लिए, जैसे ब्लू अगर होगा तो पानी है ना, या अगर मान लो कि येलो कर दिया तो डेजर्ट हो गया, या फिर मान लो कि ग्रे कलर या कोई और कलर कर दिया तो वो माउंटेन हो गया। तो ये सब जो है, ये सब इन्फॉर्मेशन तो आपको की के थ्रू मिलता है। जैसे कि आप मैप देख के समझ जाएंगे, अच्छा ये पठारी एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है, ये डेजर्ट का एरिया है, ये पानी वाला एरिया है, ये मैदानी एरिया है। दूसरी तरफ जो है मैप में आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, रिमेंबर, है कि नहीं। तो मैप में डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए जो है एक बेसिक हम लोग जो है यूज करते हैं कंपास सिस्टम का। ऑफ कोर्स ये जो हमारे सामने है ये बहुत ही गलत है। गलत इसलिए है कि मैप में हमेशा, अगर आप मैप आपके सामने रखा हो तो जो टॉप वाला एरिया होगा ऊपर, दैट इज नॉर्थ, नीचे का जो होगा आपका वो हो जाएगा साउथ। जैसे कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में इंडिया क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है। इंडिया के साउथ में जो है हमारे सबसे नीचे में कौन है, श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी देश है, और नीचे कन्याकुमारी है। फिर मान लो कि लेफ्ट की तरफ अगर देखोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, राइट की तरफ देखोगे तो वो ईस्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं, इस तरीके से है। टॉप अगर आप फेस कर रहे हैं मैप को, मैप अगर आपके सामने है, इन दैट केस ऑन दैट मैप अप इज नॉर्थ, डाउन इज साउथ, योर लेफ्ट विल बी वेस्ट एंड योर राइट विल बी ईस्ट। अगर मैप के बगल में आप खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा ये लेफ्ट राइट का चक्कर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैप में डायरेक्शंस देखते हैं, और डायरेक्शंस जो है वो सिर्फ 4 नहीं होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होता है। हम इसके अंदर भी फिर अलग अलग जो है कॉर्नर को भी मार्क कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया, राइट। इस तरीके से जो है हम कॉर्नर्स को भी इसके अंदर मार्क कर सकते हैं। And now let us quickly move to the final thing that we need to understand about maps, and that is the use of scale. देखो सिंपल सी बात है, चूंकि हम पूरी धरती को एक साथ नहीं देख सकते, इसीलिए हम धरती का नक्शा बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मान लो कि हम अपने पूरे राज्य को नहीं देख सकते हैं, पूरे बिहार को हम अपनी जगह से खड़े खड़े नहीं देख सकते हैं, तो कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा रास्ता किधर से गया है, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, मैप बना लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि पूरे बिहार इतना बड़ा नक्शा हम बना लें, नक्शा तो छोटा ही बनेगा। तो मतलब ये हो गया कि मैप पर जो जगहों के बीच की दूरी बताई गई है और एक्चुअल ग्राउंड पर जो जगहों के बीच की दूरी होगी, दोनों में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो स्केल क्या करता है कि मैप पर जो दूरी है 2 पॉइंट के बीच में और एक्चुअल ग्राउंड पर जो दूरी है 2 पॉइंट्स के बीच में, उनका रेशियो निकाल लेता है। रेशियो कैसे बताता है, जैसे कि मान लो यहां पर आपको दिया गया एक इंफॉर्मेशन दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 250 मीटर्स, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया। तो आप क्या करिएगा कि अगर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर मैप पे दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इजीली जो दोनों के बीच के जो है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को नाप लीजिएगा। अगर मान लो डिस्टेंस आपका आ गया 1000 से 10 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपको मैप पे आया 10 सेंटीमीटर, तो स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 मीटर्स, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 किलोमीटर। तो अगर चलो मैप पर अगर 10 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल ग्राउंड पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरीके से हम स्केल का यूज कर लेते हैं एक्चुअल जो है ग्राउंड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, जबकि मैप पर उसको बहुत छोटे में दिखाते हैं। सो दैट वाज अबाउट मैप एंड ग्लोब, एंड नाउ यू हैव गॉट टू डील विद द क्वेश्चन आंसर्स दैट विल कम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई एम श्योर दैट इट वाज फन फॉर यू। ओके, बाय बाय, हैव फन।